या सोल्व लिख लीजिए आप। जैसे ही सोल्व लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है जो गिवन है उसको लिखिए साइन इनवर्स -1/2, एक लाइन का क्वेश्चन है, -1/2 इज इक्वल टू आपको क्या कर लेना है, y मान लेना है लेट करके। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इनवर्स का मतलब क्या है उल्टा, तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, और साइन y इज इक्वल टू -2 है तो साइन का एंगल कौन सा था, अब 90 डिग्री था, 30 डिग्री था, 60 डिग्री था, इसके अनुसार ढूंढना था। तो आप इंट्रोडक्शन में जाकर एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा तो जैसे होता है π/2 π/3, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन, साइन 1/2 किस में आ जाता है आपका, तो साइन किस में आता है, तो सबसे पहला हम इसको लिख लेंगे कि साइन y इज इक्वल टू -1/2, आप इसे क्या लिखेंगे, माइनस इनवर्स में करने के बाद माइनस साइन π/6 में आता है कौन 1/2, ये आपका आंसर था। इसी को जस्ट अपोजिट क्या कर लेंगे, इनवर्स रूल जो नेगेटिव रूल के बारे में हम बताए थे इंट्रोडक्शन में, तो साइन -π/6 कर देंगे आप, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन में दिया, फिर से आपको वही चीज़ों को लिखना है, गिवन गिवन जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स √3 क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, इसको क्या मानेंगे y मानेंगे। और जैसे ही आप y मानेंगे, एक और पॉइंट है इसमें, रेंज भी फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको रेंज भी फाइंड करना था। तो रेंज इसका क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या है आपका, साइन इनवर्स का रेंज जो है तो आपका -π/2 से लेके π/2 तक इसका रेंज होता है, ये ध्यान रखना है रेंज के बारे में पूछेगा तो। कॉस इनवर्स √3/2 है तो उसको हम क्या मान लिए, y मान लिए। जब आप इसको y मान लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस y, और कॉस y इज इक्वल टू क्या कर लेंगे आप √3/2। फिर से आप वही चीज़ों को नोटिस कीजिए, किसका होता है √3/2 कॉस में √3/2 किसका होता है, तो π/6 का होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस π/6। अब हम रेंज ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या ये जो निकल रहा है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, यही आपका आंसर है। समझ में आया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइड में करके कि कॉस इनवर्स √3/2 जो ऐसे किसका होता है भाई, तो π/6 का होता है। समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, ये 2 के बारे में हमसे पूछा है, तो ये भी आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। एंगल अगर आपको पता होगा तो आराम से बना लेंगे। फिर से लिखिए सोल्व, सोल्व क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2, फिर से इसको क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। जैसे ही अगर y मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक था, सॉरी कॉसेक था दिया हुआ, तो ये आपका क्या है कॉसेक, कॉसेक इनवर्स 2। यहाँ पे भी हम लोग मानेंगे कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक वाई, ठीक है। क्या लिख लेंगे हम लोग, कॉसेक वाई। तो कॉसेक वाई बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, तो कॉसेक वाई ना लिख के हम एक और काम कर सकते हैं, इस प्लेस में हम लिख सकते हैं कि कॉसेक π/6 का वैल्यू क्या होता है आपका 2 होता है। तो इस जगह पे हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख दें कि कॉसेक इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके कहाँ तक होता है, π/2 तक होता है आपका, 0 लास्ट। तो आपको कॉसेक क्या होता है, आपको साइन ही वाला तो होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ये आपका फॉर्मेट हो गया, 1 क्या हो गया आपका साइन थीटा। तो ये आपका क्या था प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लीजिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यही आपका आंसर। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसे भी एज इट इज ही लिखना है आपको। कैसे एज इट इज लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला लेट, यहाँ पे आपको लिखना है एग्जाम में लेट tan y, सॉरी tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया y। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3, ठीक है। अब इसको देखेंगे किस में आता है भाई, तो इसको देखने के लिए किस में आता है tan में, तो माइनस किस में आता है -√3, तो ओनली √3 किस में आता है भाई, तो π/3 में आता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे tan -π/3, ऑलरेडी माइनस था माइनस लगा चुके हैं। अगले वाले में हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके π/2 तक होता है, ये रेंज है। फिर लास्ट में जो अब तो सब कुछ तो निकल गया, ये रेंज का वैल्यू था, ये क्या है आपका रेंज है। अगला वाला आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डच प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स वाला हम लोग क्या लिख लेंगे, फिर से हम लोग लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स -1/2, फिर से इसको जो है चेंज करके क्या लिखेंगे, कॉस वाई इनवर्स में जो है उल्टा करना है, कॉस वाई इज इक्वल टू -1 क्या हो गया आपका 2। अगला फिर से क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाते हैं हम लोग भाई, पाई से π/3, कहाँ से पहुँच गए पाई से π/3, कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं ना। अब बोलिए कि पाई से π/3 कैसे लिख दिया, आइए हम दिखाते हैं कैसे। अगर हम पाई माइनस π/3 लिखे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, 3 पाई माइनस पाई बराबर 2 π/3 नहीं मिलेगा। तो यही तो था जिसको हम जो है अदर फॉर्म में जो है चेंज करके लिख दिए। क्यों लिखे, उसका रेंज जो है कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है, ठीक है। रेंज कहाँ होता है, 0 से पाई तक होता है, तो हम इस टाइप से लिख दिए। अगला जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, दी प्रिंसिपल वैल्यू, इसी को लिखेंगे हम लोग कॉस 2 π/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 π/3।
3, यही आपका आंसर है। अगला जो है माइनस के बारे में देख लेते हैं। 6 में क्या दिया हुआ एकदम सेम एज इट इज है। आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे सोल्व करते हैं हम लोग, लिखते हैं क्या लिखेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू वाई। तो आपका क्या हो जाएगा, -tan π/4, इसमें आता है 1 भाई, π/4 में आता है, तो ओनली tan पर बराबर क्या हो जाएगा, tan इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x बराबर -π/2 से लेके π/2 तक इसका रेंज होता है। और आपका इन्वर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 बराबर π/4। समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले 7 में एज इट इज वही चीज़ें है, प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करना है आपको। तो आप कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे वो देखिए। लेट, हर बार लेट मान लेते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेंगे सेक इनवर्स 2/, से वाई मानिए, सेक इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या इसको नहीं लिख सकते, सेक वाई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कि नहीं, सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3। फर्स्ट चैप्टर उतना एक्सरसाइज जो है ऐसे आपका उतना वास्ट नहीं है। सेक का जो है 2/√3 इसमें होता है वैल्यू आपका π/6 में है, तो सेक इसमें हो जाएगा आपका π/6 में है। अब इसका रेंज फाइंड करना है, तो रेंज बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें रेंज होता है, इससे पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। सेक इनवर्स एक्स जो है आपका कहाँ से होता है, 0 से पाई माइनस π/2। तो हमारा इसका जो है इनवर्स क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/, कहाँ से कहाँ तक होता है, π/। आगे आइए 8 नंबर में। 8 नंबर भी वही निकालना है, फिर से हम लोग क्या मानेंगे, होल लेट कॉट इनवर्स √3, इसको क्या मानेंगे फिर से, कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वाई हो गया। समझ गए होंगे। तो ओनली कॉट वाई, इसमें √3 वैल्यू होता है भाई, तो उसको ध्यान देना है। तो कॉट वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, √3 किसका होता है, π/6 का, क्योंकि tan और कॉट का रेसिप्रोकल है। तो आपका इसका रेंज ये तो मिल ही चुका हमको, इसको हम लिख सकते हैं, कॉट क्या हो जाएगा, π/6। एक आंसर मिल गया। अब जो है सर रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है मेरे पास, इसका रेंज होता है आपका 0 से पाई, दैट इज कॉल्ड आंसर। आइए 9 नंबर में हम लोग देखते हैं, फिर से लेट मानेंगे, कॉस इनवर्स के बारे में बात बोल रहा है। तो लेट क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, कॉस इनवर्स -1/√2, बोलिए बोलिए, का जो है क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2 को क्या मान लेंगे हम लोग, वाई मानेंगे। ओनली कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1/√2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगला हम लोग क्या करेंगे, और 1/√2 कॉस में कहाँ पे आता है, कौन से एंगल पे आता है भाई, तो ये आपका आता है, इस पे आता है, π/4 पे आता है। π/4 पे कैसे, सबसे पहला जो है रेंज को डिनोटेट करेंगे, तो कौन में कॉस में माइनस होता है कि प्लस होता है वो आपको ध्यान देना होता है। ऑलरेडी यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये आपको मिल गया। तो इसको कॉस में 1/√2 कहाँ आता है, तो π/4 पे आता है, तो लिख लेंगे कॉस π/4। समझ गए। अगला कॉस -π/4, क्योंकि लगाया हुआ था, तो ये माइनस को कहाँ लेके आ गए, ये पहले बाहर था, अब जो है क्या कर लिए थे, नेगेटिव साइन बाहर करने वाला रूल में आ जाइए, जो कि इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है आपको, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये रेंज में, रेंज रेंज कहाँ होता है कॉस का, अभी कुछ देर पहले बताए हैं, बताइए बताइए कहाँ से होता है, 0 से पाई, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या हम इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, नोटिस कीजिए, तो कॉस पाई माइनस π/4, 0 से पाई तक रेंज रहेगा, तो π/4 तो लिख ही सकते हैं ना हम, बोलिए। तो ये क्या मिलेगा मेरे पास, कॉस 3π/, क्या मिल गया मेरे पास, कॉस 3π/4 मिल गया। समझ गए। तो ये किधर हो गया, और ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ये है। समझ में आ गया होगा। अगला ये 10 नंबर में, 10 नंबर में भी क्या दिया हुआ है आपको, वो ध्यान देना है। फिर से वही चीज़ों को लिखिए, रिपीट कीजिए आप, लेट कॉसेक इनवर्स -√2। समझ में आया। फिर से इसको मान लीजिए वाई, तब एज इट इज है, खाली रेंज का खेला है, √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई। फिर से इसको चेंज कीजिए, कॉसेक वाई बराबर -√2, फिर से एंगल में आ जाइए, एंगल किसका है भाई, -π/4 का है, सॉरी π/4 का है, माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो माइनस का माइनस रहने दीजिए, π/4 लिख दीजिए आगे यहाँ पे। फिर से कॉसेक का रेंज क्या होता है, कॉसेक का रेंज ऐसा मत लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा, रेंज ऑफ कॉसेक्स लिखिए, तो रेंज ऑफ कॉसेक कहाँ होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से लेके π/2 तक, ये क्या हो गया आपके पास, ये रेंज है आपका।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस पाई, ठीक है, सॉरी कॉसेक इन्वर्स होना चाहिए, कॉसेक इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स √2 माइनस √2 का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई। समझ में आ गया होगा आपको। 11 नंबर में आप आ जाइए। 11 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है वो ध्यान देना है आपको सबसे पहले। इमेजिटिस थोड़ा सा आप दोनों दो चीज़ों को एक साथ ऐड कर दिया है, उसको ध्यान देना है। कैसे हम लोग बनाएंगे, दोनों सेम ही है। सबसे पहले इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, लास्ट में हम कैलकुलेट कर देंगे। समझ गए। सबसे पहले tan चलना है, फिर cos चलना है, फिर sin चलना है। इसको अटैच कर दिया, लिखिए सोल्यूशन सोल्व tan इनवर्स 1 को लिखेंगे, tan इनवर्स 1 है ना, tan इनवर्स 1 को लिखेंगे। tan इनवर्स 1 का क्या हो जाता है, इसको y मानते थे हम लोग, ओनली tan y बराबर 1 है। tan किसका वैल्यू हो जाएगा, 1 किसका है, π/4 का है, π/4 एक निकल गया। अगले वाले को देखिए, cos इनवर्स लिखा हुआ है, cos इनवर्स किसका है, -1/2 लिखा हुआ है। इसको आपको क्या मान लेना है, y। तो इनवर्स में जैसे ही चेंज करते हैं तो cos y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ओनली जो है 1/2 किस में आता है, माइनस है, तो आपका किस में आता है, तो ये आपका आ जाता है π/3 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस π/, अब माइनस को अंदर लेके आ जाइए तो ओनली कॉस माइनस π/3 हो जाएगा। बाहर जो है निकालने वाला जो रूल अपना है, कोई दिक्कत, समझ गए होंगे, ठीक है। अगला थर्ड में क्या बोला हुआ है, साइन वाला, ये भी साइन गिवन में दिया हुआ है इतना, माइनस में लगा दीजिए, वाई लिख लीजिए। ओनली साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। -1/2 किस में आता है भाई, साइन। साइन किसका 1/2 आता है, बोलिए बोलिए बोलिए, 2π/3 का है। ये क्या हो जाएगा, 2π/3 माइनस है, माइनस लगा दीजिए, माइनस दिया हुआ माइनस लगा दीजिए, ये हमारा निकल गया। कोई दिक्कत है, बोलिए, समझ में आया। बोला जाए, नहीं ना, अभी भी तो हमको नहीं लगता है। सॉरी, ये जो है थोड़ा सा पॉइंट आपका गलत हो गया इस जगह पे। साइन वाला का थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि आपका कॉस वाला में जो है, कॉस वाला पार्ट को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, cos π/3 से -π/3 तक हम लोग लेके आ गए। बट यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस प्लेस पे आपको क्या करना है वो देख लीजिए। इस प्लेस पे आपको क्या करना है, ये आपका कॉस, इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस π/3। रेंज आपको ध्यान देना होता है, इसीलिए कॉस क्या हो जाएगा ये, 2π/3। अब आइए साइन में, साइन का क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, समझ गए। साइन इनवर्स 1/2 को क्या मानना है, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या मान लेना है आपको, वाई। ओनली वाई बराबर क्या हो गया, साइन वाई किसका हो जाएगा, π/6 का हो जाएगा। 1/2 किस में आता है, π/6 में। ओनली साइन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस अंदर ही रहेगा, π/6। कोई दिक्कत है, बोलिए, नहीं ना, माइनस से माइनस लगा दिया। अब जो जो वैल्यू आया है वो टोटल को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या क्या आया आपका, फर्स्ट वाला का π/4 आया है, सेकंड वाला क्या आया है, 2π/3 आया है, थर्ड वाला क्या आया है, -π/6। समझ गए। जैसे आप सभी का एलसीएम ले लेंगे, सभी का आप एलसीएम लोगे तो आपका 12 आएगा। जब आपका 12 आ जाएगा तो ये 3π आएगा, ये आपका 8π आएगा, और ये आपका -2π आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 × 12 2π आ जाएगा। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 9π क्या आएगा, 12। यही आपका आंसर है, समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। ये भी एज इट इज सेम ही है, तो फिर से लिखेंगे, लेट जो भी है सबसे फर्स्ट वाला को लिख लेंगे, सोल्व कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई, सॉरी क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 तो सोल्व इज इक्वल टू क्या लिखना है हमको, वाई। ओनली कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2। 1/2 किस में आता है, π/3 में आता है। क्या हम इसको नहीं लिख दें, कॉस π/3 आ गया मेरे पास। तो ये भी तो लिख सकते हैं ना हम, कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। आइए इधर वाले में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन इनवर्स 1/2, समझ गए होंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, तो साइन वाला ढूंढेंगे, तो सबसे पहले वाई लिख लो। जब आप इसको वाई लिख लेंगे और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स लिखा हुआ है, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 को निकालिए, तो इसको 2 को बाद में हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो ओनली साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आपका 1/2 किस में आता है, π/3 में आता है, तो साइन π/3 लिख सकते हैं इसको। तो इसी टाइप से हम लोग क्या और लिख सकते हैं, बोलिए, साइन इनवर्स, ये आपका 2 भी तो दिया हुआ था ना, तो 3 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू किस में आया, π/3। अब सभी दोनों को प्लस है, प्लस डाल दीजिए, 2 यूज़ कर लेंगे हम लोग। कॉस इनवर्स का 1/2 का कितना था, π/3। अभी 2 का वैल्यू आ गया, 2 इंटू पाई क्या है, 3 है, डाल दिए, 2 का यूज़ हम लोग कर लिए। जब आप एलसीएम लिए तो क्या आया, पाई प्लस 2π, π3। ये आपका एलसीएम होगा 3, यहाँ आपका पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2π हो जाएगा। पाई और 2π कितना हो गया आपके पास, 3π, 3π/3। इट मीन्स कटने के बाद क्या हुआ, ओनली पाई आंसर। समझ गए होंगे। अगला आइए आपके पास साइन इनवर्स एक्स और वाई के लिए है, ये पुट करना है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ये 2.1 का आपका लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट एक और क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर है ये, और एक और 40 नंबर है। आइए सोल्व करते हैं इसको। सोल्व, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ वाई। रेंज आपका क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज सबसे पहले माइंड करना है। रेंज क्या होता है आपके पास, -π/2 से π/2 तक उसका रेंज होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए, नहीं ना। आइए रेंज वैल्यू ये किसका है, रेंज है, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, रेंज है, रेंज ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का रेंज। आपका ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -π/2 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, ठीक है, उसको बोल रहे हैं -π/2 से जो है से क्या होना चाहिए, -π/2, वाई जो है से -π/2 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये भी जो है से π/2 से वाई जो है से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो ये वाला कहाँ पे आपका मीटअप कर रहा है, वो देखिए कहाँ पे वो मिल रहा है, -π/2 π/2 π/2, तो ये आपका कहाँ पे मिल रहा है, बी नंबर पे मिल रहा है आपका। आइए हम लोग जैसे अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला भी सेम ही है, थोड़ा सा लेंदी टाइप से दिया हुआ है, बट है सेम और आसान ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए सोल्व। टेन को सबसे पहले वैसे ही टेन को निकालिए, लेट टेन एक्स क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स √3 इज इक्वल टू ओनली टेन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 किस में आता है, π/3 में आता है, जाएगा आपका टेन π/, कोई दिक्कत। रेंज आप ढूंढ लीजिए, रेंज टेन का क्या है, रेंज ऑफ टेन, टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है, वाई का रेंज क्या है आपका, -π/2 से लेके π/, अगला सेक बचा हुआ है, वो भी डालिए, सेक इनवर्स क्या हो गया, 2 को आप वाई मान लीजिए, -2 है तो आप वाई मान लीजिए, तो ओनली जो है क्या हो जाएगा, शेक वाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये किस में आता है 2, सेक किस में आ जाएगा, π/3 में, तो ये माइनस डाला हुआ है तो माइनस हम डाल देंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में भी माइनस है राइट साइड में, यहाँ पे भी हम लोग माइनस रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन बाद में गड़बड़ हो जाएगा। अब माइनस को अंदर लेके आएंगे हम, तो माइनस को अंदर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक -π/3, और π/3 को रेंज से कंपेयर करके जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक पाई माइनस π/, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2π/, समझ गए होंगे। अब आइए रेंज इसका क्या हो जाएगा, सेक का रेंज क्या है, सेक का रेंज हम इस साइड में लिख रहे हैं, सेक का रेंज यहाँ के बाद आपका ऊपर है सेक, ठीक है, सेक ऑफ रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ सेक लिख सकते हैं। सेक ऑफ रेंज कितना था, रेंज आपका क्या दिया हुआ था, रेंज क्या दिया हुआ है, चेक का रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स का आपका होता है 0, से लेके π/2 तक, ये आपका रेंज होता है। कोई दिक्कत है, नहीं ना। हम इसको लिख सकते हैं, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू 2π/3, आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, और इक्वेशन 2 दोनों सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रैक्ट वाले डाल दीजिए। अब जैसे ही डालेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, यही था ना क्वेश्चन, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब दोनों का वैल्यू, एक का वैल्यू कितना आया था π/3 और दूसरा का आया था 2π/, एलसीएम लीजिए 3 हो गया, और यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा और यहाँ 2π हो जाएगा। जब ट्रैक करेंगे तो -π/, क्या हो जाएगा आपके पास, ये कहाँ पे है ऑप्शन में, ये है। क्यों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये था आपका 2.1, हम जल्द ही जो है 2.2 भी जो है डालेंगे वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि और हम क्लियर कर सकें।